समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं रोहिणी शर्मा। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज का किया लोकार्पण। रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ेगा, 5 मिनट में 17 मीटर ऊपर उठेगा। रामेश्वरम तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पंबन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 535 करोड़ रुपए से बना और 2.8 किलोमीटर लंबा पंबन पुल रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। रेलवे ने पुल पर अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय की है। हालांकि पुल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन चल सकेगी। वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने ही इसका शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री मोदी बोले, प्रभु श्री राम सभी को जोड़ने वाली शक्ति हैं। उन्होंने कहा, राम सेतु के साथ रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 वर्षों में दोगुनी हुई अर्थव्यवस्था। भारतीय मदद से श्रीलंका में रेलवे के 2 परियोजनाएं अर्थव्यवस्था में फूकेंगी जान। प्रधानमंत्री मोदी ने की शुरुआत। दिसनायके रहे मौजूद। अनुराधापुरा के बौद्ध मंदिर भी पहुंचे। भारत की पड़ोसी पहले नीति में श्रीलंका अहम, कहा श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने। आतंक को कुचलने की रणनीति तैयार, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे। प्रदेश सरकार और राजभवन में विवाद के बीच दौरा अहम। बंद कमरे में भाजपा विधायकों पदाधिकारियों के साथ 2 घंटे तक आतंकवाद और अन्य मुद्दों पर की चर्चा। आतंकवाद को किसी कीमत पर नहीं करेंगे बर्दाश्त, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। विधायकों ने कहा, आउटसोर्स कर्मचारियों में रोहिंग्या शामिल। गृह मंत्री बोले, जांच कराएंगे। आज सीमावर्ती क्षेत्रों का लेंगे जायजा। जमीनी हालात का आकलन भी करेंगे। बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिवार से भी मिलेंगे। आज दोपहर में श्रीनगर के लिए होंगे रवाना। सदन में गूंजेंगे राज्य का दर्जा बहाली, आरक्षण और तबादले के मुद्दे। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सत्र में सदन में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने, आरक्षण, जेकेएस अफसरों के तबादले व वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे जोर शोर से उठाए जाने की संभावना है। विधायकों ने कई चर्चित मुद्दों पर निजी विधेयक भी लाने की तैयारी की है। बजट सत्र का पहला चरण 25 मार्च को समाप्त हुआ था। बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। पुंछ में पाकिस्तान का फिर दुस्साहस, सेना के मुंहतोड़ जवाब पर बंद की गोलीबारी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर चलाई गोलियां। सुरक्षा बलों ने खंगाले बटोड़ी, नजोत और दरबड़ इलाके। हफ्ते में तीसरी बार नापाक हरकत। रामनवमी पर राममय हुआ जम्मू शहर में, शाम तक गूंजते रहे जयकारे। श्री रघुनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह शाम हुई आरती। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। तवी नदी में साख विसर्जन के साथ नवरात्र का हुआ समापन। डिग्रियां पाकर मेधावी हुए गदगद। अभिभावकों के लिए रहा गौरव का क्षण। भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू में हुआ 7वां व 8वां वार्षिक दीक्षांत समारोह रविवार को आयोजित किया गया। जम्मू के जगती स्थित कैंपस में खुले आसमान के नीचे आयोजित शानदार समारोह में उत्साह और उमंग का माहौल दिखा। इस दौरान कुल 772 मेधावियों को डिग्रियां देकर सम्मानित किया गया। 8 को स्वर्ण, 2 को रजत और 2 मेधावियों को कांस्य पदक से किया गया सम्मानित। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जाएगा, कहा रिजिजू ने। केंद्रीय मंत्री ने कहा, गरीब मुसलमानों को देंगे लाभ। सीएम के साथ लोक संवर्धन पर्व का लिया शुभ आरंभ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ सहा, अब विकास की ओर बढ़ रहा प्रदेश, कहा उमर अब्दुल्ला ने। केंद्रीय मंत्री रिजिजू से मिली वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष। सूर्य की किरणों ने किया रामलला का अभिषेक। अयोध्या में राम जन्मोत्सव पर अध्यात्म व विज्ञान के तिलक की साक्षी बनी पूरी दुनिया। रामलला का जन्मोत्सव 1200 करोड़ से निर्मित भव्य महल में उत्साह और उल्लास से मनाया गया। दोपहर 12 बजे जन्म के साथ ही सब सूर्य की किरणों ने 4 मिनट तक रामलला का अभिषेक किया तो वह पल अद्भुत और अविस्मरणीय बन गया। ट्रंप की मनमानी पर भड़के अमरीकी। 150 से अधिक समूहों ने 50 प्रांतों में किया प्रदर्शन।
अहम सहयोगी मस्क का भी जबरदस्त विरोध, टैरिफ, छंटनी, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर जमकर की नारेबाजी। अमेरिका के बाहर भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों का सवाल, क्या इसीलिए वोट किया था? और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। दिल्ली में चलेगी देश की पहली 3 कोच की मेट्रो। दिल्ली मेट्रो देश का पहला ऐसा कॉरिडोर शुरू करने जा रही है जिस पर 3 कोच वाली ट्रेनें चलेंगी। देश के शहरी परिवहन नेटवर्क में ये अहम उपलब्धि होगी। ट्रेन में हर कोच की क्षमता लगभग 300 यात्रियों की होगी। इससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा और खर्च भी कम लगेगा। टैरिफ, बेहतर स्थिति में भारत खिलौना उद्योग उठाएगा लाभ। अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने के बाद शुरू व्यापार युद्ध के बीच भारत बेहतर स्थिति में है। भारतीय निर्यातक चीन व वियतनाम जैसे देशों की तुलना में ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। घरेलू खिलौना उद्योग भी मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रिटेन का सैंड मास्टर सम्मान मिला। विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुदर्शन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुदर्शन को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। गिबली से डार्क वेब व डीप फेक का तो नहीं खोल रहे द्वार। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेताया, गोपनीयता के लिए पैदा हो सकता है गंभीर खतरा। निजी तस्वीरें डालने से पहले बरतें सावधानी। पलक झपकते खाता साफ, 10 तरीकों से लोग हो रहे ठगों का शिकार। जागरूकता ही साइबर ठगों के खिलाफ सबसे अचूक हथियार। EPFO की पहल, खारिज करने के बजाय प्रस्ताव सुधार पर जोर। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2024-25 में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए 15% आवेदन नामंजूर हुए। नामंजूर दस्तावेजों पर इस माह दोबारा जांच की जाएगी। अब कुछ खेल समाचार। भारत की 1983 और श्रीलंकाई टीम की 1996 की विश्व कप जीत ने बदली विश्व क्रिकेट की तस्वीर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोले, श्रीलंकाई टीम की आक्रामक शैली ने ही T20 प्रारूप को दिया है जन्म। सिराज के श्रेष्ठ प्रदर्शन से गुजरात की लगातार तीसरी जीत। हैदराबाद को मिली चौथी पराजय। गिल के नाबाद 61 और सुंदर की 49 रन की पारी से टाइटंस 20 गेंद शेष रहते 7 विकेट से जीते। भारतीय मुक्केबाज हितेश ने ब्राजील के फोर्ज टू इगुआकू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत सहित 6 पदक अपने नाम किए। PSG ने बिना हारे 13वीं बार जीती फ्रेंच लीग। PSG ने एंजल्स को 1-0 से हराकर दूसरे स्थान पर चल रहे मोनाको पर 24 अंक की बड़ी बढ़त बना ली। जीत की राह तलाश रही मुंबई की टीम में बुमराह की वापसी। RCB के खिलाफ पेस आक्रमण मजबूत। आइए जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर के पारे में उछाल, बढ़ने लगी तपिश। जम्मू में 35 और धर्मनगरी कटरा 33 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:56 पर और कल सूर्योदय 6:12 पर होगा।